हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग यूनिट 2 का एक नया टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड बाय ए बॉडी या व्हिच इज स्टोर्ड इन ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एक ऐसा एनर्जी जो किसी बॉडी में स्टोर हो जाता है, किसके कारण? तो ड्यू टू पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। उस बॉडी के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होता है उस बॉडी में, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, यहाँ तक, यहाँ कोई चार्ज है पहले से, इसके फील्ड में किसी चार्ज पॉइंट पी तक, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क किया जाता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ क्या है कि यहाँ लिमिटेशन था यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, बट यहाँ चार्ज का कोई लिमिटेशन नहीं। वेरी सिंपली कि किसी भी चार्ज को, सपोज ये कोई चार्ज है क्यू कोई चार्ज है, कहाँ है? इन्फिनिटी पर। अब बहुत सारे चार्जेज हैं, क्यों ही क्यों, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। अब इन सारे चार्जेज को रेस्पेक्टिव पोजीशन पर, मान लो अलग अलग पोजीशन पर, एक को लाएंगे P1 पर, दूसरे को P2 पर, तीसरे को P3 पर, P4 पर, सबको अलग अलग पोजीशन पर लाएंगे। Q1 को ले आए यहाँ, Q2 को यहाँ ले आए, Q3 को लाया यहाँ, फिर Q4 को लाया। तो इन सारे चार्जेज को असेंबल करने में, कहाँ असेंबल करेंगे? तो एट दियर रेस्पेक्टिव पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस पर इन सारे चार्जेज को इन्फिनिटी से लाकर यहाँ सारे पॉइंट्स पर रखने में जो भी वर्क किया जाएगा, दैट टोटल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वेरी सिंपल है। तो इसका डिफिनीशन क्या है? तो द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग different charges and various charges from infinity to their respective positions. Respective positions मतलब यही हुआ respective। Q1 आएगा कहाँ? P1 पर, Q2 P2, Q3 P3, Q4 P4 पर। तो सबको अपने अपने पोजीशंस पर लाने में जो भी वर्क किया जाएगा, दैट टोटल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वेरी सिंपल है। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। Definition: the total work done in bringing various charges from infinity to their respective positions is called electric potential energy. Very simple. The total work done in bringing various charges from infinity to their respective positions is called electric potential energy. This energy is stored in that charge. ये एनर्जी जाता कहाँ है? तो ये एनर्जी उस चार्ज में स्टोर हो जाता है, इन दैट चार्ज। तो ये वेरी सिंपल, पहले डेफिनेशन हम लोग देख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, क्लिक कीजिए इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर n चार्जेस सिस्टम। n चार्ज सिस्टम मतलब मोर देन टू चार्जेस। अब इसको लेते हैं पहले, सपोज P1 ना, ये डायग्राम। अब दो चार्ज सिस्टम की बात करेंगे तो केवल दो चार्ज, एक Q1 है, इसका पॉइंट है, कहाँ है ये पॉइंट P1। R1 क्या है, वेक्टर R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P1। अनदर चार्ज Q2 इज एट इन्फिनिटी, चार्ज Q2 कहाँ है, इन्फिनिटी पर। अब इसको इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, पॉइंट P2, और इस पॉइंट P2 का पोजीशन हो गया वेक्टर R2, एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P1 एंड P2, P1 और P2 के बीच का ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, R12। तो इस Q2 को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो भी वर्क किया जाएगा, दैट वर्क डन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू चार्ज सिस्टम। ओके, नाउ लेट a charge Q1 at point P1 R1, another charge Q2 is at infinity, दूसरा चार्ज Q2 कहाँ है, इन्फिनिटी पर। It is to be brought at point P2 R2। ओके, डिस्क्रिप्शन लिख लिया हमने कि पॉइंट Q1 एक चार्ज है, कहाँ है, पॉइंट P1, वेक्टर R1 पोजीशन हो गया। Q2 दूसरा चार्ज है, कहाँ है, इन्फिनिटी पर, इसको लाना कहाँ है, पॉइंट P2 R2 पर। R1 R2 is the position vector of point P1 and P2. R12 is the displacement vector between P1 and P2. Okay? Now, potential क्या होता है, मतलब वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू नॉट। अब यहाँ एक बात आपको समझना है कि आप क्यू नॉट को के जगह पर कौन सा चार्ज रखेंगे, क्योंकि आपके पास दो दो चार्ज हैं, Q1 एंड Q2। तो ऑलवेज रिमेंबर क्यू नॉट के जगह पर हम वो चार्ज रखेंगे जो चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है। वेरी सिंपल, जो चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है क्यू नॉट उसी का वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ इन्फिनिटी से कौन आ रहा है, Q2, तो क्यू नॉट की जगह पर कौन सा चार्ज रखेंगे, Q2। ठीक ना, V क्या होगा, तो V देखेंगे कि दूसरा चार्ज जो पहले से मौजूद है यहाँ Q1, इस Q1 के कारण पॉइंट P2 पर पोटेंशियल क्या होगा, V क्या होगा, व्हाट इज V, V इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू चार्ज एट P1। जो चार्ज पहले से मौजूद है उस चार्ज के कारण पॉइंट P2 पर पोटेंशियल क्या होगा, वो हो जाएगा V का वैल्यू। क्यू नॉट कौन सा होगा वैल्यू, कौन सा चार्ज लेंगे, तो क्यू नॉट हमेशा वो चार्ज लेंगे जो इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। जिसको हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट P पर, क्यू नॉट की जगह पर वो चार्ज रखेंगे। वेरी सिंपल है, क्लियर है। नाउ वर्क डन, W इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P1 R1 ड्यू टू चार्ज Q1 इंटू क्यू नॉट। क्लियर, हमने लिख लिया सारा कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल। देखिए लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ कंफ्यूजन की संभावना है क्योंकि W इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट। अब आपके पास दो दो चार्ज हैं, Q1 है दूसरा Q2 है, तो आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हो कि क्यू नॉट की जगह पर हम क्या लें, Q1 लें या Q2 लें। इसलिए यहाँ इसको क्लियर करना जरूरी है कि क्यू नॉट की जगह पर हम हमेशा वो चार्ज लेंगे जो चार्ज इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। इन्फिनिटी से जो भी चार्ज लाया जा रहा होगा, अभी तो यहाँ दो चार्ज है, इसके बाद हम लोग n चार्ज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें नंबर ऑफ चार्जेज इज मोर देन 2।
तो ऐसी सिचुएशन में ये क्लियर होना चाहिए कि क्यू नॉट का मतलब क्या। क्यू नॉट का मतलब वो कि जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं वो चार्ज क्यू नॉट की जगह पर आएगा। भी का मतलब क्या, तो जो चार्ज पहले से मौजूद है, तो पहले से मौजूद है चार्ज Q1, इस चार्ज के कारण जो पॉइंट P2 पर पोटेंशियल होगा भी का वो वैल्यू होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है वर्क डन W इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P1 R1 ड्यू टू चार्ज Q1। वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर है, इनटू Q नॉट। नाउ W इक्वल टू, अब इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक, तो अब हम पोटेंशियल किसके निकाल रहे हैं, तो Q1 के कारण, तो Q की जगह पर क्या आ जाएगा Q1। R का मतलब क्या होता है, तो चार्ज से पॉइंट की दूरी, तो चार्ज से पॉइंट का दूरी कितना है R12, तो R की जगह पर क्या आ जाएगा R12। ओके, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R12। ओके, Q नॉट की जगह पर कौन होगा, आने वाला चार्ज कौन है Q2। ओके, इसी वर्क को हम कहते हैं U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। ये आपका फॉर्मूला हो गया। दिस U इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वेरी सिंपल है। ओके, क्लिक कीजिए इसको। Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q1। ये डिफरेंट चार्जेज हैं। अब इन सारे चार्जेज को एक एक करके अलग अलग पोजीशन पर लाना है। सबसे पहले लाएंगे Q1 P1 R1, आफ्टर दैट चार्ज Q2 चलिए n चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेज आर n, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Q1 मान लिया। अब क्या करना है, एक एक करके हर चार्ज को लाएंगे। यहाँ पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब यहाँ एक पॉइंट समझ लीजिए, थ्योरी यहाँ आपको समझना ये है कि यहाँ सारे के सारे चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पर। पहले से यहाँ कोई चार्ज नहीं है। इससे पीछे वाले केस में हमने देखा था कि पॉइंट P1 पर एक चार्ज Q1 पहले से था, बट इस केस में कोई भी चार्ज यहाँ नहीं है। सारे के सारे चार्ज कहाँ हैं, इन्फिनिटी पर। तो अब यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद नहीं है। एक बात याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर ये कि जब तक E है, E अगर नॉन जीरो है तो W भी नॉन जीरो होगा। E अगर जीरो हो जाए तो W भी जीरो होगा। मतलब ये कि वर्क तभी करना पड़ता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो वर्क W का वैल्यू जीरो नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि E का वैल्यू भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर E का वैल्यू जीरो हो गया तो W का वैल्यू भी जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पहले से कोई चार्ज नहीं है, तो अगर चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क होने का भी कोई प्रश्न नहीं है यहाँ। दैट मीन्स W1 इक्वल टू जीरो। पहला वर्क, पहला चार्ज Q1 को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट वर्क W2, W3, W4 एंड एट लास्ट Wn। ठीक है, पहला वर्क जीरो हो गया। जवाब क्या होगा इसका, तो जवाब ये होगा कि बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 सो देयर इज नो वर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंपल्सरी फॉर वर्क डन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन भी नहीं होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा।
चूँकि सारा का सारा चार्ज इन्फिनिटी पर है, इसलिए फर्स्ट चार्ज को वहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन हो गया 0, यानी फर्स्ट वर्क डन हो गया 0। बट अब लाएंगे Q2 को कहाँ, P2 पर। अब वर्क डन 0, इस फर्स्ट वर्क के बाद कोई भी वर्क डन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो Q1 को तो हम पहले लाकर यहाँ रख चुके हैं। अब एक चार्ज यहाँ आ चुका है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 नहीं है, इसलिए वर्क भी अब 0 नहीं होगा। तो W2 का वैल्यू निकलेगा। फिर W3 को, Q3 को जब हम लाएंगे P3 पर, अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक Q1 का, दूसरा Q2 का। इसीलिए अब दो पोटेंशियल भी होंगे। जितने चार्ज आते जाएंगे वैसे उतने पोटेंशियल बढ़ते जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको माइंड रखना पड़ेगा, मतलब रिमाइंड करना पड़ेगा बार बार कि जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्जेज बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा और वर्क डन भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, Q3 आ गया, तो इस Q3 को लाने में जो वर्क किया गया W3, वो किसके किसके एगेंस्ट किया गया? तो Q2 और Q1। ठीक है, यहाँ बात हो जाती है क्या कि अपोज करने वाले हो जाते हैं। Q1 जब आ रहा था तो कोई अपोजिशन नहीं था, क्योंकि यहाँ से पहले कोई चार्ज, यहाँ पहले से कोई चार्ज था ही नहीं। बट Q2 को लाए तो इसको अपोज करने के लिए Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। फिर Q3 को लाएंगे तो इसको अपोज करने के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 और Q2 मौजूद है। फिर Q4 को लाएंगे। अब Q4 को जब हम यहाँ लाएंगे P4 पर, तो इसको अपोज करने के लिए तीन चार्ज प्रेजेंट हैं, Q1, Q2, Q3। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा और सबसे बड़ा वर्क डन किसको लाने में होगा? तो Qn को लाने में। सपोज कि यहाँ 100 चार्ज है, n का वैल्यू हो गया 100। ओके, एक एक करके हम सारे चार्ज को लाते जाएंगे। तो जब 100वें चार्ज को लाएंगे, इससे पहले हम लोग 99 चार्ज को ऑलरेडी ला चुके होंगे। ठीक है, 100वां चार्ज जब हम ला रहे हैं पॉइंट Pn पर, तो उससे पहले 99 चार्जेज को हम यहाँ ला चुके होंगे। तो वर्क इस Qn को लाने में वर्क सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम इसको लाएंगे, इस Qn को लाने में जो वर्क होगा उसको अपोज करने के लिए 99 चार्ज पहले से बैठे। ठीक है, तो अपोज जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वर्क भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ निकालेंगे, एक एक करके सारे वर्क को निकालेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। ओके, तो चलते हैं। लेट चार्जेज Q1, Q2, Q3, Q4 Qn are at infinity. They are to be brought at positions R1, R2, R3, R4 Rn respectively. Okay, work done in bringing charge Q1, W1 equal to 0. ओके, क्यों 0 ये डिस्क्राइब कर लीजिए यहाँ। बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड at point P1. There is no electric field at point P1. P1 पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। Now work done in bringing charge Q2. अब Q2 को लाने में वर्क डन W2 क्या होगा? अब क्या करना है आपको, इससे पहले अभी ये दो चार्ज सिस्टम का हमने पढ़ा था, कैसे निकाला था, रिमाइंड कीजिए उसको। तो दो चार्ज सिस्टम में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए क्या किया था, बाकी को अभी आप भूल जाइए।
अभी बस केवल फोकस कीजिए Q1 और Q2 पर। Q1 पहले से आ चुका है, Q2 को अभी हमने इसको यहाँ Q2 पर लाया है। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P2 R2 ड्यू टू Q1। ओके, वर्क डन क्या होगा? V इंटू, अभी भी बताए थे आपको, W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू नॉट। फिर से रिमाइंड कीजिए, क्यू नॉट की जगह पर हम कौन सा चार्ज लेंगे? वो चार्ज लेंगे जिसको लाना है, जिसको हम ला रहे हैं। तो यहाँ हम किसको ला रहे हैं? Q2 को। तो क्यू नॉट की जगह पर चार्ज आ गया Q2। V का वैल्यू क्या होगा? V का वैल्यू होगा जो चार्ज पहले से प्रेजेंट है, उस चार्ज के कारण उस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो पहले से प्रेजेंट कौन है? Q1, इसके कारण पोटेंशियल P2 पर। तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12। R12 क्या? डिस्टेंस बिटवीन R1 एंड R2। ये भी आप समझ ही लीजिए। यहीं जब हमको डिस्टेंस किसी के बीच किसी दो पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों का नंबर लेते हैं, एक इनिशियल दूसरा फाइनल। यहाँ हमको पोजीशन निकालना है किसके बीच? P1 और P2 के बीच। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? R12 इनिशियल फाइनल। अब सपोज P1 और P3 के बीच पोजीशन ये डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या होगा? इनिशियल हो गया R1, फाइनल हो गया R3। तो क्या लिखेंगे? R13। P1 और P4 के बीच R14, P1 P5 के बीच R15। सपोज इस दोनों के बीच निकालना, P2 P3। पोजीशन तो किसी का भी नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो किसी का निकाला जा सकता है। P2 P3 के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो R23, R23, R2 R3 नहीं लिखेंगे, R23। ओके, इसी तरह P3 P4 के बीच डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? R34। क्लियर है? तो यहां वही बात होगी। तो W Q1 R12 इंटू Q2। ओके, W2 निकल गया। इसी तरह निकालेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3। अब तीसरा चार्ज आएगा Q3। ठीक, इसको अपोज करने वाला दो चार्ज Q1 और Q2। पोटेंशियल किसके कारण? दोनों के कारण। ठीक, तो W3 बराबर पोटेंशियल एट पॉइंट P3 R3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, बोथ Q1 एंड Q2। ठीक है, अब एंड आ गया तो क्या करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बारी बारी से पोटेंशियल निकालो। टारगेट पर कौन है? P3 यानी Q3। अब पहले पोटेंशियल इसका निकालो, कहाँ? P3 पर। यहाँ लिखा हमने पोटेंशियल एट पॉइंट P3 R3 ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हो गया Q1 और पोजीशन क्या होगा? तो P1 से P3 का पोजीशन अभी समझाया था, इनिशियल फाइनल। इनिशियल क्या है? R1, फाइनल क्या है? 3, R13 प्लस इसके कारण यहाँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q2 और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? R23 इंटू अच्छा यहाँ छूट गया इंटू Q3। आने वाला चार्ज कौन है? Q3। ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन आ जाएगा। ओके, अब गुना कर दो Q1 Q3 क्लियर है। अब एक सिंपल ट्रिक बताते हैं आपको, याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है ये, कभी कंफ्यूज मतलब नहीं होइएगा आप। दो चार्ज आया ना, Q1 Q3, यहाँ का नंबर सीक्वेंस देखो, 1 3, नीचे भी 1 3, 2 3 2 3, ऐसा आना चाहिए। आ रहा है, समझिए आपका ड्राइवेशन बिल्कुल सही है। नहीं आ रहा है तो रीचेक करो। ओके, नोट कीजिए।
Now work done. In bringing charge Q4. अब चौथा चार्ज को लाएंगे Q4, कहाँ? P4 R4. तो क्या हो जाएगा W4? पोटेंशियल एट पॉइंट छोड़ो P4 R4 ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3 इंटू Q4. समझ रहे होंगे आप? ऐसा उम्मीद करते हैं हम कि Q4 को हम ला रहे हैं कहाँ? P4 पर. तो P4 पर ला रहे हैं Q4 को, तो इससे पहले अब 3 चार्ज पहले आ चुके Q1 Q2 Q3. तो पॉइंट P4 पर पोटेंशियल किन किन के कारण? इन तीनों के कारण लिखा, पोटेंशियल एट पॉइंट P4 R4 ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3 इनटू आने वाला चार्ज कौन? Q4. Q0 की जगह पर क्या लिखा? Q4. अब सबका पोटेंशियल निकाल दो. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन. अब इसका पोटेंशियल यहाँ, Q1 का पोटेंशियल कहाँ? तो पॉइंट P4 पर. तो चार्ज हो गया Q1 और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? R14 R1 R4 R14 प्लस Q2 R24 प्लस Q3 R34 इंटू Q4. ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए. Q1 Q4 बाय R14 Q2 Q4 R24 Q3 Q4 R34. इसी तरह आगे बढ़ाते चले जाएंगे. तो इसका तो कोई क्या इन्फिनिटी है, कोई अंत ही नहीं है. अब क्या है कि टोटल वर्क W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. W1 0, W2 Q1 बाय कॉमन ही ले लो, W3 Q1 बाय R13 Q2 बाय सारा आ गया. ओके, तो पहला वर्क डन 0. 1/4 पाई एप्सिलॉन देख रहे हैं, सब में कॉमन आ रहा है, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है. Q1 Q2 बाय R12 Q1 Q3 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23 Q1 Q4 R14 Q2 Q4 R24 Q3 Q4 R34. तो ये सीक्वेंस मिलाते रहना है. 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1 4 1 4 2 4 2 4 3 4 3 4. ओके, अब ये तो हो गया W. ठीक है, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 Q1 Q3 बाय R13 Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q1 Q4 बाय R14 Q2 Q4 बाय R24 Q3 Q4 बाय R34. ये तो हो गया. 4 चार्जेस तक हमने निकाला. इसके बाद अब सवाल उठता है कि बात तो हो रही है n चार्जेज की, तो इसी तरह पेयर्स बनते जाएंगे. फॉर n चार्जेज
अच्छा, इस W को हम U लिखेंगे अब। U इक्वल टू सीधे लिखो सिग्मा ऑल पेयर, क्योंकि सारे चार्ज पेयर में आ रहे हैं, क्यू जे क्यू के बाय आर जे के। अब कहोगे कि ये आर जे के क्या लिख दिए? आर जे के एनी पेयर, जे के जगह पर कोई नंबर हो सकता है, के जगह पर कोई, देख रहे हैं हर जगह चार्ज में नंबर है, ठीक है, बट ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, कोई एक जैसे Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 Q1 Q4 Q2 Q4 Q3 Q4, सारे चार्ज अलग अलग है, सबका नंबर अलग है। उसी तरह आर का भी नंबरिंग अलग है। तो जे और के कोई भी डिजिट हो सकता है, एनी पेयर, हम इसमें से कोई भी पेयर ले सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन चार्ज सिस्टम। ओके, क्लिक कीजिए इसको। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यूनिट of electric potential energy। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इन SI इसका यूनिट जूल होता है, डिनोटेड बाय जूल, जे, ठीक है। SI में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो जूल, डिनोटेड बाय जे। नाउ अदर कन्वेनिएंट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका अदर कन्वेनिएंट यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिनोटेड बाय EV। ओके, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डिफाइन 1 EV ऑफ एनर्जी, डिफाइन 1 EV ऑफ एनर्जी। 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को डिफाइन करें। तो इसका डिफिनीशन वेरी सिंपल है, 1 EV इक्वल टू 1E इंटू 1V। EV को अलग कर दिया, E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट। 1 EV इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, 1E का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 C इंटू 1V। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 J। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 J, J फॉर जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। नाउ डिफिनीशन, ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछे जाते हैं। The kinetic energy gained or lost by an electron on moving through a potential difference of 1 volt is called 1 EV। मतलब the kinetic energy gained or lost by an electron on moving through a potential difference of 1 volt is called 1 EV। यानी कोई इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करता है जब वो एक्सेलरेट किया जाता है, कहाँ? किसी इलेक्ट्रिक, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में के बीच, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, मान लो एक है पॉइंट A, दूसरा है B, इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 1 वोल्ट। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ तक B तक गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया या लूज किया, ठीक, तो इसी लॉस्ट और गेन्ड काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं? 1 EV कहते हैं।
इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जे। ओके, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, क्लिक कीजिए। इसी के सम अदर वेरिएबल्स, पहला है 1 MeV। MeV मतलब मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3 EV, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 22 EV। ओके, 1 KeV, K फॉर किलो, किलो सीधे रिवर्स 10 टू दी पावर 3 EV, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13, सॉरी जूल, जूल। 1 MeV, M for mega, EV, mega means 10 to the power 6, kilo 10 to the power 3, mega 10 to the power 6, EV 1.6 into 10 to the power, यहाँ 16, यहाँ 13, पावर 6 जुड़ जाएगा 19 में, बस ये पावर जोड़ते जाना है। यहाँ देखिए 19 -3 -22 हो गया, 1 मेगा हो गया, GeV, G फॉर गीगा 10 टू दी पावर 9 EV, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 जूल। 1 TeV, T for tera, 10 to the power 12, -7 J। ओके, तो ये थे इसके कुछ वेरिएबल्स। न्यूमेरिकल्स जब आप बनाएंगे तो उसमें इसका वेरिएबल्स का यूज होता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब क्या है कि आपको ये वीडियो जो मिल रहे हैं वो कैसा लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है समझने में या कंसेप्ट में। बेसिकली ये सारे वीडियो जो हैं वो एकेडमिक लेवल के वीडियो हैं। बहुत जल्द कॉम्पिटिटिव लेवल्स के वीडियो भी आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज। साथ साथ न्यूमेरिकल के सेक्शन को हमने अलग कर लिया है, उसके लिए प्योर न्यूमेरिकल वीडियो आपको मिलेंगे, जिसमें केवल न्यूमेरिकल होगा। जितना टॉपिक हो चुका है या हो रहा है उसका वीडियो एक अलग से न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में अब लगातार मिलती रहेंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसमें क्या कमी नज़र आई आपको या क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से, वो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।